की बात है, एक छोटी सी गांव में एक डॉक्टर रहते थे। वे सबका बहुत ही अच्छे से इलाज करते थे। वे सबको बहुत ही जल्दी ठीक कर देते थे। एक बार वह जड़ी बूटी लेने जंगल में जाते हैं। उन्हें वहाँ बहुत प्यास लगती है। उन्हें वहाँ पर एक कुआं नज़र आता है। वह उस कुएं का पानी निकालकर पीते हैं। कुएं का पानी पीने के बाद उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। वह आसपास देखते हैं। उन्हें वहाँ पर एक झाड़ नज़र आता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वह जल्दी से उस झाड़ के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक बाघ और एक सांप उस झाड़ के नीचे फंसे हुए हैं। वह बाघ कहता है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। सांप भी यही दोहराता है, मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर जंगली जानवर से बहुत ही ज़्यादा डरते थे, इसीलिए वह कतरा रहे थे। बाघ कहता है, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। उसके ही पीछे सांप कहता है, मैं भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। यह सुन उसे उन पर विश्वास हो जाता है और वह दोनों की बात मानकर पहले पेड़ को हटाने लगते हैं। पेड़ को हल्का सा हटाने के बाद ही बाघ वहाँ से रिहा हो जाता है। फिर वह सांप को उसके मुंह से पकड़कर खींचने लगते हैं और सांप भी वहाँ से निकल आ जाता है। बाघ डॉक्टर का धन्यवाद करता है और कहता है, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मुझे पुकारना, मैं ज़रूर आऊँगा। उसके पीछे सांप भी यही दोहराता है। इसके बाद वह अपने घर चला जाता है। तेज़ी से बरसात हो रही थी और बारिश में भीगते हुए एक आदमी यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। वह डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देता है। डॉक्टर दरवाज़ा खोलते हैं। वह आदमी कहता है, मैं एक सोनार हूँ, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। मैं खुद को बहुत ही बीमार महसूस कर रहा हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दें तो बहुत ही कृपा हो जाएगी आपकी। वह उसे घर के अंदर ले लेता है और फिर जड़ी बूटी पीसकर उसके हाथ में दे देता है। सुबह होते ही वह ठीक हो जाता है। वह उस डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आपने मेरी बहुत ही जल्दी मदद की है, इसीलिए जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े आप मेरी दुकान पर आ जाना। एक दिन डॉक्टर जंगल में जड़ी बूटी लेने जाता है। वहाँ अचानक उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और अचानक वहाँ पर एक जानवर आ जाता है। उस जानवर को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर उसे बाघ की याद आती है। वह बाघ बाघ करके चिल्लाने लगता है। बाघ उसकी आवाज़ सुनते ही वहाँ पर आ जाता है और वह दूसरा जानवर बाघ को आते देख डर कर भाग जाता है। वह बाघ डॉक्टर से कहता है, आपने मुझे बुलाया और मदद के लिए पुकारा, इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। आप मेरी गुफा में आइए, मैं वहाँ पर आपको भोजन खिलाता हूँ। वह बाघ उसे अपनी गुफा में लेकर जाता है और एक सोने के बारे में बताता है जो उसे जंगल में मिला था। वह कहता है, यह सोना मुझे जंगल से मिला है, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुमने मेरी इतनी मदद की, इसीलिए मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। डॉक्टर सोने को बांधने लगता है और फिर वहाँ से निकलता है। उसे फिर सोनार की याद आती है। वह सोनार के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। डॉक्टर सोने को उस सोनार के हाथ में देता है। सोने को देखते ही सोनार को कुछ याद आ जाता है। वह अपने मन में सोचता है, यह तो राजकुमार का सोना है जो वह यहाँ भूल गए थे।
इस सोने के ऊपर तो इनाम भी है। अगर मैं इसे राजा के सामने पेश करूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सोना डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आप यहाँ से जाइए, मैं आपको सोने को अच्छे से परख के इसका दाम बताऊंगा। डॉक्टर के जाने के बाद वह जल्दी से जाकर यह सोना राजा के पास देकर आता है। राजा को दिखाते ही वह डॉक्टर के ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने लगता है। वह कहता है यह सोना उसी डॉक्टर ने चोरी किया था और राजकुमार को भी उसने ही मारा था। इस वजह से डॉक्टर को कैद कर लिया गया और वह कैद खाने में बंद हो चुका था। फिर वहाँ पर उसे एक चूहा नज़र आता है। उसके पास आता है और कहता है, तुम किसी को बुलाते क्यों नहीं अपनी मदद के लिए। फिर उसे सांप की याद आती है। वह सांप सांप करके चिल्लाता है। सांप जल्दी से उसके पास आता है। वह डॉक्टर उसे सब कुछ बता देता है। सांप के दिमाग में एक योजना थी। वह कहता है, मैं जल्दी से जाकर रानी को डस लेता हूँ और मेरे डसने का इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं। फिर आप मंत्री से कहकर राजा से बात कर लेना। रानी की जान बचाने के लिए राजा आपको ज़रूर बुलाएंगे। सांप जल्दी से जाकर रानी को डस लेता है। राजा यह देख बहुत ही दुखी होते हैं। रानी की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। फिर वह डॉक्टर आते हैं और रानी की सर पर जड़ी बूटी लगा देते हैं। कुछ ही देर में रानी ठीक हो जाती है। यह देख राजा बहुत ही खुश होते हैं। राजा डॉक्टर से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छा इलाज करते हैं और आपने चोरी नहीं की है। बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं भी सब आपको दे दूंगा। वह डॉक्टर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ लोगों की जान बचाना चाहता था। लेकिन आप उस झूठे सोनार को पकड़ लेना और उसे जेल में कैद करके ही रखना। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। राजा सोनार को पकड़कर कैद खाने में डाल देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह आदमी क्या पता कब पलट जाए। इसीलिए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।